अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FET है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो में हमारे पास 10 का ए पार्ट है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब जो मेरे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी जो यानी कि कह ले बुनियादी मकसद है FET का, हालांकि मेरे पास जो क्या क्या नाम देते हैं, बाईपोलर जी, बाईपोलर जो हमारे पास जंक्शन ट्रांजिस्टर था जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की हुई है, ये भी हमारे पास वर्क वही करता है, ये भी वर्क करे, लेकिन इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, इसकी एफिशिएंसी कम है। इसका जो पास नॉइस जो शोर है वो ज़्यादा होता है, इसका शोर कम होता है। इसका साइज़ ज़्यादा होता है, इसका साइज़ कम होता है। तो इसलिए दोनों का वर्क एक ही है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसके फ़ायदे ज़्यादा है। इसलिए हम FET को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसका साइज़ स्मॉल होने की वजह से भी, और इसकी नॉइस शोर भी कम होने की वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत काफ़ी डिवाइसेस में इसको हम यूज़ करते हैं। अब जो मेरे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इसके मेरे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। ओके, ये देखिए मेरे पास ये है। एक हमारे पास क्या है, ड्रेन है। एक हमारे पास सोर्स है। एक हमारे पास गेट है। डन हो गया। अब वो डिफरेंट बात, अगर हम एन चैनल की बात करें या पी चैनल की बात करें, तो उस केस से अगर हम एन चैनल बात करें तो हमारे पास ये एन चैनल होगा, और इधर हमारे पास डिफ्यूजन होगी पी की, ऐसे। अगर हम पी चैनल की बात करें तो पी में क्या होगा, ये ड्रेन ही रहेगा, ये गेट ही रहेगा, और ये मेरे पास सोर्स लेके आ रहा है। लेकिन अगर हम पी की बात करें तो इधर मेरे पास एन आ जाएगा, और इधर मेरे पास एन आ जाएगा, यानी कि एन की डिफ्यूजन हो रही होगी पी रीजन में। ये मेरे पास एन चैनल है, ये मेरे पास पी चैनल है। और अपनी आसानी के लिए हम इसको, यानी कि फास्ट सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको इस तरह लिखते हैं, जो मेरे पास ना ये इस तरह लिखते हैं इसको हम। ओके, ये मेरे पास क्या है, ड्रेन है। ये मेरे पास सोर्स है, और ये मेरे पास क्या है, गेट है। ये किसके लिए, एन चैनल की है। अगर हम पी चैनल की बात करें तो पी चैनल में ये होगा, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। अब ये मेरे पास गेट बाहर वाली साइड पर, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड थी, इसकी आउटवर्ड होगी। ये फॉर पी चैनल के लिए है। ओके, तो अब यहाँ जो मेरे पास ये होते हैं ना, इसको ये मेरे पास एज अ बिहेव कर लेते हैं बेस के तौर पर, और इसको हमने पी को इधर हमने डिफ्यूज किया होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इसमें ड्यू टू होल्स होता है, बस डिफरेंस यही है। ओके, तो अब इसमें नेक्स्ट देखें कि, अच्छा ये बात रखिएगा कि BJT में जो हमारे पास होते थे ना करंट, वो दोनों होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होती थी। लेकिन FET में या तो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जिस तरह ये है, या फिर होगी होल्स की वजह से जिस तरह हमारे पास ये है। ओके, ये क्या, अब हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं, जो मेरे पास FET होती है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, इसको हम यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए करंट इन सेमीकंडक्टर। यानी कि जो सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, सारी बात है, तो सेमीकंडक्टर में कंट्रोल करने के लिए करंट को, इसलिए हम क्या करते हैं, FET को यूज़ करते हैं। ओके, तो ये भी इसका काम है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए, यानी कि दीज आर डिज़ाइन, जो FET होता है इसको इस तरह हम डिज़ाइन करते हैं टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ द बाइपोलर जंक्शन। ओके, और इसमें एक और पॉइंट है कि जो मेरे पास BJT है, ये कंट्रोल करता है करंट को बेसिकली, और जो FET होता है ये कंट्रोल करता है वोल्टेज को। यानी कि जो मेरे पास ये देखे ना, जो मेरे पास ये वे VGS के दरमियान अगर इसको हम कंट्रोल करेंगे, तो इसका मतलब है जो हमारे पास ID करंट होगा, जो बाहर निकल रहा होगा करंट ID, वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए इसको FET को हम कहते हैं, जो मेरे पास ये डिवाइस है वोल्टेज को कंट्रोल करने वाली। तो ये सही बात है, जब हम VGS को कंट्रोल करते हैं तो मेरे पास ID खुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, ये बात खैर बातें आप लोगों को समझे अभी पता नहीं मे भी आ रही है नहीं। जब हम GFT को स्टडी करेंगे ना ब्रीफली से, तब इंशाल्लाह उम्मीद है आपको लोगों को अच्छी तरीके से इसकी बात की समझ आ जाएगी। अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास FET है, इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगरचे मैंने चंद इसके फ़ायदे बता दिए हैं, लेकिन इसके काफ़ी और मज़ीद यहाँ के फ़ायदे हैं। सबसे पहले देखिए, जो FET होती है, ये हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है इसके पास, यानी कि मेगा ओहम की फॉर्म में इसके पास इम्पीडेंस होता है। किसको, FET में। यानी कि जो हम इनपुट देते हैं लो वाली, और आउटपुट मिलती है हमें हाई में। ओके, जबकि जो BJP इसमें क्या होता है, इनपुट हाई होती थी और
आउटपुट लो होती थी हमारे पास। यानी कि जो FET में जब हमारे पास होता है ना वोल्टेज VGS वो ज़्यादा होता है, जो हमारे पास ID होता है, करंट होता है, वो हमारे पास मिनिमम होता है। ये हमारे पास इम्पीडेंस होता है। अच्छा, एक तो ये इसका हो गया। अब जो FET होता है ये टेम्परेचर स्टेबल के लिए भी काम कर होता है। यानी कि अगर हम BJT को टेम्परेचर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, चेंज होगा। अगर इसको हम देंगे तो यानी कि एक ख़ास रेंज तक जो टेम्परेचर इसका चेंज हो भी गया तो जो FET है उसको क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा। FET जो होता है ये लॉन्गर लाइफ के लिए यूजेबल होता है। और इसका जो साइज़ होता है वो हमारे पास स्मॉल होता है। ये लेस नॉइस डिवाइस होती है। ओके, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, इस तरह इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे। इस तरह ये यूनिपोलर डिवाइस होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में ये करंट प्रोड्यूस करता है। खैर इसलिए इसको हम जो कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल, हमारे पास ये डिवाइस है। और इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है जो इसकी निस्बत BJT की निस्बत। ओके, तो अगर इसका ड्रॉबैक करें तो ड्रॉबैक जो एक ही जो इसका मेन ड्रॉबैक है कि ये थोड़ी सी ना कास्टेबल है, यानी कि इसकी कास्ट वो कीमत वो ज़्यादा है। खैर यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।